टपोचपुत्रा, मूलकुंड और जमुना जी जहां से बाहर निकली है, तीनों चीजें। अब कोई जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि हम आगे पीछे का भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन एक चौपाई से शुरू करते हैं। चौपाई ध्यान से सुनेंगे सब सुंदर साथ। परिक्रमा ग्रंथ की हमारी चौपाई है। ऊपर ध्योरियां झलकत, ऊपर ध्योरियां झलकत जवेर अति सुंदर, एक खूबी कही न जावही, जल खलकत चलिया अंदर। दोबारा चौपाई जिसको समझ आ गई रेजन करते हैं, मैं दोबारा भी बोलती हूँ। ऊपर ध्योरियां झलकत जवेर अति सुंदर, एक खूबी कही न जावही, जल खलकत चलिया अंदर। ये कहाँ की बात हो रही है, ये सुंदर साथ बताएंगे कि ये हमने तीनों चीजें कवर करी हैं, ये कहाँ की बात है। अंशु जी अनम्यूट कीजिए। हाँ अंशु दीदी, आपका नेट थोड़ा सा स्लो है। हाँ हाँ वो कटती है थोड़ा अब। हाँ अगर हाँ आपके थोड़ा कटती है, फिर भी आप बोलो। अगर आपके दो दो डिवाइस, डिवाइस चल रहे हैं ना तो एको आती है, इसलिए एक को ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए। एक ही डिवाइस चल रहा है आपका? हाँ हाँ, नहीं दोनों चल रहे होंगे। कोई एक बात नहीं लगा आप। रखा है, कोच को हाँ सेटल आउट, कोच को सेटल आउट। नहीं, हम पुखराज पहाड़ के क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, हम्म देहुरिया वहाँ पे। हम्म सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं हाँ याद आ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ से पूछो, कोई बात नहीं। नीलम मिड्ढा जी अनम्यूट कीजिए। अद्बीज की कुंडली। ऊपर ध्योरियां झलकत जवेर अति अद्बीज सुंदर। अदबीज के कुंड पे कहाँ पे ध्योरी आई है? ऊपर ध्योरियां झलकत जवेर अति सुंदर, खूबी कही न जावही, जल खलकत चलिया अंदर। नहीं पता। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ और कोई सुंदर सा। हाँ सुलभ शर्मा जी, इनसे आप पूछ सकते हो। सुलभ, हाँ उन्होंने हाथ ऊंचा किया है, आप इनको अनम्यूट करो। हाँ जी सुलभ जी कीजिए। हेलो, हाँ जी, प्रणाम 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 जी। जी, प्रणाम जी। जहाँ से जमुना जी चली हैं मुलकुंड से, वहाँ दोनों तरफ डोरियां हैं और बीच में ढकी जमुना जी चली हैं कुछ दूर पर। हाँ जी तो वहां से अंदर से जल झलकता है, उसकी शोभा कहीं नहीं जाती, वो अकथनीय अवर्णनीय है। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छी बात है ना, हमें चौपाई से थोड़ा सा अंदाज, क्योंकि एक हमने बोल दिया था कि वहीं का वर्णन हो रहा है पुखराज पहाड़ से। अब मैं आगे पीछे का पूछ रही थी कि पहले हम पीछे से अब चल पड़े ना, जमुना जी जहां से निकली है। तो इसका यही है कि जल खलकत चलिया अंदर। जब हम उन ऊपर बैठते हैं तो पानी की कितनी आवाज होती है, जमुना जी क्या जोरों से जब बाहर निकलती है। खलकत मीन्स बहुत आवाज, और वो भी मधुर ध्वनि। और चलिया अंदर मतलब क्योंकि ऊपर बैठे हैं तो पुल के अंदर से चल रहा है ना, चलिया अंदर। ठीक है, चलो अब एक चौपाई और सुंदर सा जी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम लोग परिक्रमा पढ़ते हैं तो हमें पता लगेगा कहाँ की बात हो रही है। अब कुंड से पुल आगू चलिया, अब कुंड से पुल आगू चलिया, ढापुल दो किनार, ढापुल दो किनार, दो तरफों बैठ के थंब चले दो हार। अब कुंड से पुल आगू चलिया, ढापिल दो किनार, दो तरफों बैठ के थंब चले दो हार। कहाँ की बात हो रही है?
सीमा चुग हैं, उनको सीमा चुग को बहुत दिन हो गए, उनसे बात नहीं कर रही हैं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये जो जमुना जी मूल कुंड से बाहर निकलती है और पाल पे, दोनों पाल पे थम लगे हुए हैं और उस पे ढका हुआ है, जोड़ियां बनी हुई है, ये वहां की बात है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सीमा। प्रणाम जी। आधी खुली और आधी ढकी आधी। हुई है ना, क्योंकि मूल हाँ कुंड जी, से हाँ जी। लेके मरोड़ तक पूरी लंबाई में आधी ढक जाती है अच्छा, जमुना हाँ, जी। अब कुंड से पुल आगू चलिया। हाँ पूरा। बिल्कुल ठीक है। चलो, अब सुंदर सा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पीछे हम चल रहे हैं ना, जमुना जी बाहर कैसे निकली हैं, उसकी शोभा का थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि जमुना जी कहाँ से निकली हैं और क्या शोभा आती है, कैसे निकली हैं, बाहर की शोभा जमुना जी कहाँ से निकली हैं और कैसे निकली, क्या उसके आगे क्या बना है वो बताएंगे पूरा। मैं वर्ड नहीं बोलूंगी, वर्ड बोल दूंगी तो समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ की बात हो रही है। जमुना जी कैसे निकली, कहाँ से निकली और क्या शोभा है उसकी। कितने सुंदर साथ में, दो सुंदर साथ में हाथ खड़ा किए। जमुना जी कैसे निकली, कुछ थोड़ी सी शोभा बाहर की। हाँ करो। किसको किया है? सोनू। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी 5 थंब मूल कुंड से बाहर निकली, 5 थंब लगे जिसमें से 4 गणनालों के बीच में से जमुना जी बाहर निकलती है। हाँ 5 थंब लगे और कितनी मेहराब से निकलती है? 4, वैसे हाँ 8 मेहराब है, बाकी अक्सी मेहराब बनी हुई है हाँ 9 और मेहराबें 4 आती है। बीच वाली हाँ है उसी 4 से बीच वाली, उसमें से एक मेहराब से निकलती है। 400 कोस की एक मेहराब, बाकी इधर वाली हमारी जो मेहराबें हैं वो पाल की आती हैं। 3 अक्सी मेहराबें मेहराब। होती है ना। हाँ 3 मेहराबें। ओ शोभा। सब सुंदर साथ को आए ये वाला क्वेश्चन समझ में कि जमुना जी में कितने घरनालों से बाहर निकली है, बस यही बात पूछनी थी क्योंकि 5 थंब पूरब में आगे डले हैं, तो कितने घरनालों से बाहर निकली हैं वो देखना है, क्योंकि पूरब में कितने थंब लगे थे? 5 थंब जमीन के अंदर, तो 4 घरनालों से बाहर निकलती हैं जमुना जी। ठीक है, अब हमारी शोभा है कि जो ढपो चबूतरा है उसको ढपो चबूतरा क्यों कहते हैं और मूल कुंड को मूल कुंड क्यों कहते हैं और कितना लंबा चौड़ा आया है, क्यों कहते हैं उसको? कैमरा सब ऑन रखेंगे। हाँ पूछो सोनू। हाँ जी, अनीता जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, थोड़ा माइक सही करो, थोड़ी आवाज कम आ रही है दीदी, आवाज कम आ रही है, अभी कम आ रही है आवाज। हाँ किसी और से पूछ लो, शिल्पा जुनेजा किसी से भी पूछ सकते हो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ कम आ रही थी मेरे को, अब शायद आई है आवाज। आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, कोई बात नहीं, आप बोलो। ढपो चबूतरा इसलिए बोलते हैं उसे क्योंकि उसके कैमरा ऊपर ऑन कोई किया हुआ है भी ना इन्होंने। कोई भी हाँ जी। शोभा नहीं आई है उसके ऊपर,
सिर्फ कठेड़ा और बैठ के आई है और उसके नीचे तलहटी की शोभा है, ऊपर की कोई शोभा नहीं है। वो 11,100 कोस का है और उसके अंदर जो कुंड है वो 3700 कोस का। ठीक है। और मूलकुंड क्यों मूलकुंड कहा है उसको? मूलकुंड इसलिए कहा है कि वहीं से जमुना जी निकलती हैं और पूरे पोखराज में जल का जो सप्लाई होती है मूलकुंड से होती है। ठीक है। ठीक है, प्रणाम जी, बिल्कुल सब सही। राजी महाराज सबको ही अच्छा अच्छा समझा रहे हैं। अच्छा, जमुना जी किस दिशा में बढ़ती हैं? वहां से निकल के कौन सी दिशा में बढ़ी और मरोड़ से कौन सी दिशा में जाके हौज कोसर में समझाएं। मुझे दिशाएं पूछनी है, किस दिशा में बढ़ेंगी, दिशा क्या रहेगी, कौन सी दिशा से बाहर निकली और कहाँ मुड़ेंगी और कहाँ समाएंगी। रेनू गिलोत्रा जी अपना कैमरा ऑन कीजिए और प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जमुना जी पूर्व दिशा से निकलेंगी और दक्षिण की तरफ मरोड़ खाकर और पश्चिम की तरफ जाकर हौज कौसर तालाब में समा जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हमने जमुना जी के जहां मरोड़ की शोभा, किनार की शोभा पे, मरोड़ पे क्या शोभा आई है, वहां क्या है स्पेशल शोभा, वो क्या शोभा आई है मरोड़ पे, वो सुंदर साथ बताएंगे कि किनार पे, मरोड़ पे क्या बना हुआ है, कैसी क्या शोभा आई है। हाँ, मैं जल्दी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, इस वजह से वो कर नहीं पाते है ना। हाँ, ये सुंदर साथ ने काफी क्वेश्चन रिया के नाम से, हाँ हाँ वही मैंने करना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका नेट सही नहीं है। हाँ, प्रणाम जी। 4 थंब लगे हैं और 4 थंब बीच में हाँ, झूल है। हाँ ठीक है, झूले लगे हुए हैं आपकी। हाँ, आवाज कट रही है। हाँ, अब अच्छे से बोलो। हाँ जी। क्या ये मरोड़ पे शोभा? क्या ये मरोड़ अभी इनका बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं, सोनू एक्चुअली किसी और दीदी से उनके पूछो। ना दो डिवाइस चल रहे हाँ हैं। आई नो, हाँ इसे हाँ जी। बंद कर दो, कोई बात नहीं, किसी और सुंदर साथ से पूछ लो, कोई बात नहीं। मरोड़ की शोभा कैसी आई है? बहुत सुंदर साथ है, सबको जवाब आता है ये। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जमुना जी की जहाँ से मरोड़ खाती है वहां पे बहुत ही सुंदर शोभा आई है। उसके चारों कोनों पर 4 महल आए हैं जो 83 मंदिर के हैं और उनकी आपस में मेहराबों से जुड़े हैं जिनके अंदर हिलोले लगे हैं और वो 4 ताली के हिलोले बने हैं। और बिल्कुल ये सेम शोभा दूसरे किनारे पर भी आती है जब दक्षिण से जाते हुए मरोड़ खाकर पश्चिम में हौज कौसर में मिलती है, तो वहां पे भी ये सेम शोभा 4 महलों की आती है, जहाँ झोले लगे डोले लगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है मधु भाभी। प्रणाम जी। जी। 4 महल, 5 महल, 4 चबूतरे। चबूतरे और महल में क्या फर्क आया है? 4 महल, 5 महल, 4 चबूतरे। हाँ, मैं कुछ और भी सोच रही हूँ साथ साथ। 5 महल 4 चबूतरों में क्या फर्क है, उसको क्यों बोला है, क्या क्या उसमें क्या डिफरेंस है, और चबूतरे की क्या शोभा है, जो भी डिफरेंस है थोड़ा सा वो बताएंगे कि
कैसे बने हुए हैं हमारे महल और चबूतरे, और वो कहाँ तक गए हैं, उसके बाद की शोभा क्या रहती है हमारी रौस पर। कहाँ पे आए हैं 4 महल, 5 महल और 4 चबूतरे, कौन सी जगह पे आए हैं, सारी बात मतलब पूरी कंप्लीट हो जाए उस बात में। कुसुम गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। कुसुम गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जो चबूतरे आए हैं वो तो 1 पाउंड पर है, और जो महल आए हैं वो 3 कमर भर ऊंचे हैं। ये शोभा जो हमारी है केल पुल से पहले तक की है। इसके बाद केल पुल के बाद जो है 7 वन आए हैं और 6 छुटक डोरियां आई है। इस पाल पर मतलब कि और क्या शोभा आई है, मतलब ये वाली ये आए कौन सी जगह पे हैं हमारे चबूतरे और महल, और मतलब कि आगे क्या ये शोभा रहेगी इसे। हाँ, जैसे ही मरोड़ खाती है जमुना जी, वो जैसे ही जमुना जी मरोड़ खाती है तो कॉर्नर से ही आते हैं 5 महल 4 चबूतरे। उसके बाद जो है ये केल पुल तक आते हैं। उसके बाद केल पुल शुरू हो जाता है। केल पुल के बाद जो है 7 वनों की शोभा है और 6 छुटक देवों की शोभा है। उसके बाद सेम शोभा जो है वहां पर भी है हमारी। जब पश्चिम की दिशा में मरोड़ खाएगी तो उस समय भी वहां पर भी वही सेम शोभा। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी आंटी। अच्छा, और एक शोभा और कि हमारे इस साइड यानी कि मूल कुंड के जो हम जहाँ जमुना जी बाहर पाल के आसपास कुछ रमन रेती की शोभा आती है, वो आई है तो कैसे आई है? सुंदर साथ को याद है कि रमन रेती की शोभा कौन सी जगह पे आई है? एक्चुअली मीनू दीदी ये ना सरप्राइज टेस्ट हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप में आया था कि सिर्फ डपो चबूतरा के क्वेश्चंस पूछे नहीं, खाली ढपो चबूतरा नहीं, मूलकुंड ढपो चबूतरा जमुना जी बाहर निकली पूरी शोभा। आशु क्या कहते हैं, आशु तुमने सारा लिखा नहीं था? कोई बात नहीं। ये सरप्राइज टेस्ट है, फिर भी देखते हैं, एक दो सुंदर साथ को पता होगा हाँ, कि इसीलिए वो होशियार बच्चे हैं ना सारे, वो याद करा करें। सुंदर साथ जी रेती की बात हुई थी हमारी, कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ये वाला छोड़ देते हैं, ये जिनको आता है हम उनसे बाद में पूछ लेंगे। कि हमारी जो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन और था, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वैसे, कि आसपास की शोभा सारी, कि हमारे जो ढपो चबूतरा को कौन से वन की छाया पड़ती है, कौन से वनों ने घेरा, ये सिलेबस वाला, कौन से वनों ने उनकी छाया पड़ती है पाल पर, कौन से वनों की, और क्यों, वही वन क्यों है? बहुत कम सुंदर साथ आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब हम घर में अभी ध्यान से देख नहीं रहे हैं, फिर हमारा ये सेशन जैसे लगेगा कि दिल नहीं लग रहा सुंदर साथ का जवाब देने का। तो मतलब कि सुंदर साथ को आना चाहिए कि हमारा जो ढप्पो चबूतरा है उस पे छाया किसकी पड़ती है, आसपास कौन से वन पड़ते हैं हमारे। आरती तुम बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बड़ो वन के कैमरा ऑन वृक्षों की किया। छाया पड़ती है। हाँ जी बड़ो बिल्कुल। वन के ठीक। बड़ो वन के और वृक्षों की क्यों छाया। बड़ो वन की, मधुबन को क्यों नहीं पड़ रही? पुखराज पहाड़ के साथ बड़ो वन के वृक्षों की बड़ो वन के वृक्ष जा रहे हैं जो 2 भूम ऊंचे गए हैं, उनकी छाया पड़ती है उस पे। पुखराज और उसके बाद फिर वो रेती रमन शुरू हो जाता है, रेती रमन होता है। हाँ, रेती उखराजी रोस रमन की पे। शोभा। हाँ, हाँ उखराजी जी, रोस वाले 2 बड़ो वन की वृक्षों वृक्ष की, की बड़ो हार वन के वृक्षों की, और उसके बाद फिर रेती रमन उसके साथ ही शुरू होता है ना। स्टार्टिंग है। सुंदर साथ जी, हमारा जो सबको याद है पुखराजी रोस पे 2 बड़ो वन के वृक्षों की हार, उनकी ही छाया उस पे पड़ेगी ना, उसी की छाया ऊपर पड़ेगी,
मधुबन और महाबन तो दूर हो जाते हैं ना। महाबन और ये बड़ोबन के वृक्ष आ रहे हैं उसी रौस पर 2 भौम ऊंचे, तो ये उनकी छाया पड़ती है। तो ठीक है। दीदी जो बंगले के चबूतरे के ऊपर मधुवन के वृक्ष आए थे, उनकी इतनी ऊपर से नहीं छाया पड़ सकती नहीं, ना? हाँ, क्योंकि ना वो बहुत नीचे हो गया ना, वो ये तो एक एक भौम के है ना हमारे, ये चबूतरे जो है एक एक भौम के। ये कौन सी छाया की बात कर रहे हैं, जो पुखराजी रोज चारों तरफ घेर के नहीं आई हुई है, उसपे जो 2 बड़ोबन के वृक्ष हमारे 2 भौम के है ना। आप ये सोचो, चबूतरा हमारा 1 भौम का, वृक्ष हमारे 2 भौम ऊंचे जा रहे हैं, तो वो डालियां उस पे झुक के पूरा उस पे छाया डाल देती है। तो ये वाणी में चुपाई आती है ना जब हम पढ़ेंगे, भाई हमें वो शोभा भी तो दिल में बसानी है ना, कोई ऐसी चीज रटनी नहीं है, हाँ जी ये जा रही है और उसको याद कर लिया हमने मैथमेटिक की तरह कि 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये नहीं याद करना। मीन्स हमें उसकी शोभा में डूबना है कि मैं वहां बैठी हूँ तो मैं क्या क्या फील कर रही हूँ, वैसी चीज। ठीक है, चलो प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।